हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग ही करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का कंडीशनल कोडिंग का पार्ट। कल हमने किया था सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसमें आप लोगों को तरीका बताया गया था किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो कि स्पेशली कौन सा है, IBPS RRB का। यहाँ कंडीशनल कोडिंग की अगर हम बात करें तो कंडीशनल कोडिंग में आपका जो क्वेश्चन का वेटेज होता है एग्जाम में, वो आपका होता है 5 मार्क्स का। ठीक है, इसके प्री में भी आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं और मेंस में भी आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे करा रही हूँ एग्जैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट एज इट इज़ ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन में आपको कुछ लेटर्स दिए गए होंगे, लेटर्स के कोड्स दिए गए होंगे डिजिट्स और सिंबल्स की फॉर्म में। आपको ये पढ़ना नहीं है, आपको ये टेबल देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है, कंडीशनल कोडिंग का है। अब कंडीशनल कोडिंग अगर नाम दिया गया है तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या दी गई होंगी, कंडीशंस दी गई होंगी। अब तरीका क्या है कि हम 1 मिनट से भी कम टाइम में 5 क्वेश्चंस को कर लेंगे। तरीका ये है कि क्वेश्चन में आपको बार बार कंडीशंस को पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है, आप सिर्फ एक बार कंडीशन पढ़ो और उन कंडीशंस की शॉर्ट ट्रिक बना लो। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनानी है वो चीज़ आपको यहाँ सीखनी है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें, फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या बोला है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल। अगर पहला लेटर हमारा व्यंजन है और आखिरी लेटर हमारा स्वर है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर वॉवेल। तो दोनों को आपको इस स्वर के कोड से कोड करना है। अब ये याद कैसे रखना है, आप बनाएंगे, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और आखिरी लेटर क्या है, वॉवेल है, तो ये कॉन्सोनेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा। आपने रफली ये जो चीज़ है ये आपने बना ली। आगे देखते हैं सेकंड कोडिंग, सेकंड कंडीशन हमें क्या बोली है। सेकंड कंडीशन बोली है इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। अगर पहला लेटर क्या है, वॉवेल है, और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और आखिरी लेटर क्या है, व्यंजन है, देन देन द कोड्स फॉर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर टू बी इंटरचेंज। तो पहले और आखिरी दोनों के कोड्स को आप आपस में क्या कर देंगे, बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई। आपने ऐसी रफली बना ली। तीसरी कंडीशन हमसे क्या बोली है, इफ द थर्ड लेटर इज वॉवेल। अगर तीसरा लेटर वॉवेल है तो उसको आपको कोड करना है एस से। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे कि अगर तीसरा लेटर हमारा वॉवेल है तो हम उसकी जगह क्या रख देंगे, एस रख देंगे। तो इस तरीके से चाहे कितनी भी कंडीशन दी गई हो, आप यही तरीका लगाएंगे कि पहला लेटर, आखिरी लेटर, या जो भी कंडीशन उसने लिखी है उस तरीके से आप शॉर्टकट उसका बना लेंगे। आगे देखते हैं इनको यूज कैसे करना है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है WHIMTD। आपको ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। जो कंडीशंस हमें यहाँ दी गई थी इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो करिए। अब देखो, अगर आपने वो शॉर्टकट नहीं बनाए होंगे तो आपको बार बार इन कंडीशंस को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको सिखाया गया है कि आप बार बार कंडीशंस ना पढ़ें, आप शॉर्टकट बना लें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर दें। तो शॉर्टकट जो आपने बनाए हैं, वीडियो को यहाँ पॉज करना और उन शॉर्टकट्स के अकॉर्डिंग देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। अब देखिए, अगर आप यहाँ चेक करें, पहला कंडीशन हमारा क्या था कि पहला लेटर अगर हमारा कॉन्सोनेंट है और आखिरी लेटर अगर हमारा वॉवेल है, तो यहाँ तो आखिरी लेटर है ही नहीं वॉवेल, मतलब पहली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर पहला लेटर वॉवेल है तो हमारा पहला लेटर भी वॉवेल नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि अगर थर्ड लेटर वॉवेल है, तो देखो हाँ, आई जो है वो हमारा क्या है, वॉवेल है, और इस आई को हमें किससे कोड करना है, एस से कोड करना है। तो हमें पता चल गया कि आई की जगह तो डेफिनेटली क्या आएगा, एस आएगा। लेकिन जो बाकी के बचे हुए लेटर हैं वो हमें कहाँ से चूज करने हैं, इस दी गए बॉक्स में से। तो डब्ल्यू का कोड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, @ एच का कोड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। आई की जगह हमें क्या रखना है, एस। एम का कोड हमें यहाँ पे क्या दिया है, 7। टी का कोड हमें यहाँ दे रखा है 8।
और डी का कोड हमें यहाँ दे रखा है 6। एक चीज मैं बताऊं कि मैं ये क्यों लिख रही हूँ, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो ज्यादातर ऑप्शन जो है वो आपको सेम सेम ही दिखेंगे, तो कोई भी जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे ट्राई करने का। आप डायरेक्टली आंसर लिखो, चेक करो और मार्क कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करो कौन सी कंडीशन लग रही है। पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर क्या है, वोवेल है। तो हमारी कौन सी कंडीशन लगेगी, कंडीशन नंबर 1 कि फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर इज वोवेल। तो फर्स्ट लेटर को भी किससे कोड कर देना है, लास्ट लेटर के कोड से। अब देखो किस तरीके से करना है। W की जगह तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और A का कोड हमें क्या दे रखा है, डॉलर। मतलब हमें पता चल गया कि फर्स्ट भी डॉलर आएगा और लास्ट भी क्या आएगा, डॉलर। ऑप्शन में चेक करो जरा, कोई फायदा नहीं है ऑप्शन का इस समय, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस में आपको डॉलर दिया और ऊपर से आपको नन ऑफ दीज भी दिया है। तो ऑप्शंस पे जाने से बेटर ये है कि आप फटाफट अपना आंसर लिख लें कि है क्या। देखिए, ए की जगह हमने डॉलर रख लिया, ई की जगह हमें क्या रखना है 5, एम की जगह हमें क्या रखना है 7, के की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पे के की जगह क्या दिया है हमें परसेंटेज, और यू की जगह हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हैश। चेक करो कहाँ है ये आंसर, डॉलर 5 7 परसेंटेज हैश और फिर से क्या हो जाएगा, डॉलर। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ये एक ऐसा क्वेश्चन है या ये एक ऐसा टाइप है जिसमें आप ऑप्शन नहीं देखेंगे, आप डायरेक्टली क्या करेंगे आंसर, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादातर सेम होते हैं, उसमें बहुत ही छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं जो पकड़ने कहीं ना कहीं एग्जाम में मुश्किल होते हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट क्या निकाल लो, आंसर निकाल लो और उसे मार्क कर दो। आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन भी पहले खुद से सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके, उसके बाद आंसर देखना कि क्या आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, ध्यान से चेक करो। पहला लेटर वोवेल, आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट। अब देखो ऐसी एक कंडीशन थी हमारे पास कि अगर फर्स्ट लेटर वोवेल है और आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है तो इन दोनों की पोजीशंस को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। पोजीशन को इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि के की जगह ई का यूज करो और ई की जगह किसका यूज करो, के का यूज करो। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको फर्स्ट नंबर पे के का कोड चाहिए, मतलब आंसर की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, परसेंटेज से। एम के बाद क्या चाहिए, फिर 7 चाहिए। डी का कोड हमें क्या दिया है, 6 दिया है यहाँ पर। उसके बाद एफ का कोड हमें यहाँ पर क्या दिया है, स्टार दिया है। एच का कोड हमें यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है। अब के की जगह तो क्या आना था, ई आना था, तो ई का कोड हमारे पास यहाँ पर कितना दे रखा है, 5। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आंसर हमें दिया गया है, क्या हमें ये ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप देखोगे तो 1 पे परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ एंडिंग परसेंटेज पे हो गई। 4th में परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ बीच में क्या नहीं है, स्टार नहीं है, तो इसका आंसर मार्क होगा ऑप्शन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। आई होप आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है कम से कम टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है भाई, थर्ड लेटर वोवेल नहीं है तो सेकंड कंडीशन तो फॉलो हो नहीं रही। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, आखिरी लेटर वोवेल है। हाँ ये बात सेटिस्फाई कर रही है, तो इस क्यू की जगह मुझे क्या रखना है, ई रखना है। अब ई चेक करो, पहले पे भी ई का कोड आएगा और आखिरी में भी क्या आएगा, ई का कोड आएगा। ई का कोड हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 5, मतलब स्टार्टिंग में भी 5 लिखना है और एंडिंग में भी 5 लिखना है। देखो पहले तो ऑप्शन चेक कर लो क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं, सेकंड ऑप्शन भी ऐसा है और फिफ्थ 4th ऑप्शन भी ऐसा है, लेकिन अभी बीच का सारा चेक करना है। टी की जगह हम क्या रखेंगे 8, आर की जगह हम क्या रखेंगे 1, यू की जगह हम क्या रखेंगे हैश, और जे की जगह हमें क्या कोड करना है 9। तो आंसर देखो 581 हैश 95। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 581 हैश 95। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करो क्या पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। पहला लेटर तो चलो कॉन्सोनेंट है लेकिन आखिरी लेटर वोवेल नहीं है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा चेक करो, दूसरा कंडीशन था सेकंड लेटर वोवेल होना चाहिए, क्या सॉरी वो थर्ड कंडीशन था, थर्ड कंडीशन था कि क्या थर्ड लेटर वोवेल होना चाहिए, तो वो भी फॉलो नहीं कर रहा। और हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर पहला लेटर
वॉवेल है और आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है, तो उनको इंटरचेंज कर दो। भाई ये कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रहा। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। अब जब किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता, तो ये नहीं कि उसका आंसर आप एकदम नन ऑफ दीज लगा लेंगे। उसका आंसर जो यहाँ पर कोडिंग दे रखी है वो एज इट इज कॉपी करनी है आपको। अब देखो जरा, डी का कोड हमें क्या दिया है, ऊपर 6 दिया है यहाँ पर। आर का कोड हमें क्या दिया है, 1। बी का कोड हमें क्या दिया है, एंड। के का कोड हमें क्या दिया है, परसेंटेज। ई का कोड हमारे पास क्या है, 5। और एम का कोड हमारे पास क्या है, 7। चेक करो क्या ऑप्शन में ये आंसर हमें गिवन है 6, 1 एंड परसेंटेज 5, 7, ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक आपको ये पूरा कोडिंग समझ में आ गया होगा। बहुत कम टाइम एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपको देना है, 1 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ जो आप लोग सॉल्व करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, आपको ऑप्शंस को नहीं देखना है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर यहाँ पर ढूंढना है। क्योंकि देखो छोटी छोटी सी चीज़ों में मिस्टेक होती है। मान लीजिए उसने कॉपीराइट की जगह @ लगा दिया, उसने परसेंटेज की जगह आपके स्लैश लगा दिया, बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस होगा। हो सकता है कि एग्जाम के टाइम में आप हाइपर हो जाएं और ये गलती कर दें कि आपको चाहिए था कॉपीराइट, आपने टिक कर दिया किस पे, @ पे। तो ये गलती नहीं हो, इस वजह से ही यहाँ ये सिखाया जाता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है आप डायरेक्टली उसकी कोडिंग को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने आपको यहाँ बताई है शॉर्ट ट्रिक, वो क्या बताई है कि आपको बार बार कोडिंग को पढ़ना नहीं है। आपको पहले ही एग्जाम में अपनी रफ शीट पर इन कोडिंग के शॉर्टकट्स बना लेने हैं कि पहली कंडीशन क्या बोली है, सेकंड कंडीशन क्या बोली है, थर्ड कंडीशन क्या बोली है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लोगे। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अगर आपको इन क्वेश्चंस में आई है, या आज तक जितने भी लेक्चर्स हुए उनमें से कोई भी लेक्चर में आपको कोई भी डाउट आया है, तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम आप चैनल पे पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे अगर आपने कोई प्रॉब्लम डाली होगी तो उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिला भी होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब मत करो। वीडियो लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कीप प्रैक्टिसिंग विद स्पीड। ध्यान रखना बैंकिंग में स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमर लगा लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी कीमत पे इस क्वेश्चन में आपको नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट से कम टाइम में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान रखना, अगर बैंक का एग्जाम आपको निकालना है तो स्पीड पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं घर पे जाके। सारे क्वेश्चंस की स्पीड बनाना, टाइमर लगा के सॉल्व करना। कल जो आपको लेक्चर दिया गया था सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का, आई होप उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। ध्यान रखना, प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।